झेन की देन। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? Why author said speed's engine in Japanese brain? जापानी लोग सबसे पहले सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं। Japanese people wants to do progress. They want to be ahead of everyone else. They always want to be first. वे एक महीने में होने वाला काम एक दिन में करने का सोचते हैं। दे थिंक्स ऑफ कंप्लीटिंग 1 month वर्क इन 1 day। इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात कही है। दैट्स व्हाई ऑथर इज सेइंग स्पीड्स इंजन इन जापानीज ब्रेन। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग टी। व्हाट दे से इन जापानीज। जापानी में चाय पीने की विधि को चानोयू कहते हैं। इट इज नोन एज चानोयू। सो दिस क्वेश्चन दे कैन आस्क इन एमसीक्यू। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? इन जापान द प्लेस वेयर द टी इज सर्व, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट प्लेस? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है, द प्लेस वेयर द टी इज सर्व, वहाँ अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। सो दे सर्व द टी वेरी पीसफुली एंड वेरी ग्रेसफुली। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है। पीस इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ दैट प्लेस। चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? वॉट ऑल एक्शंस चाजिन डिड वेरी ग्रेसफुली? चाजिन द्वारा अतिथियों का स्वागत करना, वेलकमिंग द गेस्ट, अंगीठी सुलगाना, बर्निंग द स्टोव, चायदानी रखना, कीपिंग द यूटेंसिल्स, चाय के बर्तन लाना, ब्रिंगिंग द यूटेंसिल्स फॉर टी, तौलिए से साफ कर चाय डालना, क्लीनिंग द यूटेंसिल विद द टॉवेल, pouring the tea, etc. सभी क्रियाएं, all these actions he did very gracefully, गरिमापूर्ण, अच्छे व सहज ढंग से। सहज ढंग से मीन्स वेरी सिंपली। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों? हाउ मेनी पीपल कैन एंटर इन टी सेरेमनी एंड वाई? इस टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। इन दिस टी सेरेमनी ओनली 3 people आर अलाउड। क्योंकि इस तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में सारी चिंताओं से दूर, बिकॉज आवर लाइफ इज रनिंग वेरी फास्ट, सो अवे फ्रॉम ऑल द वरीज, पीसफुल एनवायरमेंट, शांत वातावरण में कुछ समय बिताना इस जगह का उद्देश्य है। सो स्पेंडिंग सम टाइम in this peaceful environment is the main goal of this place. चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? आफ्टर ड्रिंकिंग टी व्हाट चेंजेस द ऑथर फेल्ट इन हिमसेल्फ? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया, आफ्टर ड्रिंकिंग टी ऑथर फेल्ट, कि उसके दिमाग ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। हिज ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। उसकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। His thinking ability is becoming less. Slowly it is becoming less. उसको सन्नाटे की आवाज भी सुनाई देने लगी। सन्नाटा मीन्स मिनट ऑफ साइलेंस। दैट ऑल्सो ही कैन हियर। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों ही काल के बारे में चिंता करना बेकार है। He felt that worrying about the past and future is unnecessary, बेकार, useless। दोनों ही मिथ्या है, बोथ आर मिथ। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। वन ऑलरेडी वेंट, अनदर वन हैज नॉट कम। वर्तमान ही सच है, प्रेजेंट इज द ट्रुथ, जो अनंत काल तक बड़ा है, विच इज वेरी बिग। उसी में जीना चाहिए। वी हैव टू लिव इन दिस।